हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग जितने सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार एग्जामिनेशन में उसका संग्रह हम लोग देख रहे हैं। और पिछले 2 वीडियो में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लेंगे, फिर पार्ट 3 देखेंगे। हम लोग इतिहास शुरू किए हैं और इसमें जितना सारे PYQ क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ से BPSC का है, BPSC है, BSSC है, BPSC है। इस तरह बहुत सारे एग्जामिनेशन का संग्रह यहाँ पर दिया गया है, जो कि आने वाले का जो भी बिहार का एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि बिहार पुलिस, BSSC, BPSC ADO, BPSC ट्री 4 जो भी होगा, सब में आपका ये काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। हम लोग स्टार्ट करना है 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक, चलिए थोड़ा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सब याद रखना, चंदेल शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आप सब याद रखना, वत्स राज था। कौन था? वत्स राज था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संध्याकार नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है किस वंश से? तो पालवंशी रामपाल से। उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था किस राज्य में? बिहार राज्य में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार कहलाते थे, क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक राज्य में मिले हुए हैं। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो दक्षिण भारत के जो भी साहूकार थे उनका नाम चेट्टी था। परमार वंश को स्थापित किया था किसने? तो उपेंद्र ने। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय किनको दिया जाता है? तो आप सब याद रखना, राजेंद्र चोल प्रथम को दिया जाता है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो आप सब याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वीराज शो के लेखक कौन हैं? चंद्र बरदाई हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की, उनका नाम क्या था? तब सब याद रखना, बालपुत्र देव था। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो रजत रंगिनी है। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो 1027 ईसा पूर्व में किया। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। रथ पैगोडा का निर्माण करवाया था किसने? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था वे निगर नाम से। ठीक है, फिर आगे देखिए, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो सब याद रखना, राजराज प्रथम ने बनवाया था 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है कोणार्क का सूर्य मंदिर। पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तब सब याद रखना, उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तब सब याद रखना, पुलकेशिन प्रथम। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गैंगकोंड चोलपुरम रखा किसने? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वह तापी थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारकोट राजवंश का संबंध था किनसे? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अनंत वर्मन ने करवाया। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है किनसे संबंधित है? तो राष्ट्रकूटों से। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 57 फुट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंधार कला मिश्रण थी
मूर्तिकलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य। राजा बहुत संबंधित है परमार राजवंश से। इसके बाद देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे विविध। ठीक है, विविध में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। चित्रकूट मंदिर स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया, जो कि इराक में थी। हाइडेस बीच का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। यही पूछा जाता है कि जो हाइडेस बीच का युद्ध था वो किनके बीच लड़ा गया था। तब सब याद रखना, राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था, जिसमें राजा पोरस की हार हुई थी और सिकंदर जीत गया था। लेकिन पोरस की बहादुरी को देखते हुए जो सिकंदर थे उन्हें उनका राज्य वापस कर दिए थे। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया किनको? मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम राज्य किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्तिकला शानदार उदाहरण है किनका? भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? सोमनाथ। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा किसने? वर रुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल के लिए। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों का। द्वितीय नगरी में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो अब सब याद रखना, लोहा का। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है किस स्थान पर? राजगीर में। नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ पे? एलोरा की गुफा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो आप सब याद रखना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है कहाँ पे? तो पीपड़ हवा में। चीनी यात्री सुंग ने भारत यात्रा की थी कब? 515 ईस्वी से 520 ईसा के बीच। स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? भास हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6 है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। अजंता की चित्रकला से जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। अप्रतिरथ विष्णु हिंदू देवता का एक और नाम है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। हून राजा तोरमान प्रकाश धर्मन औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? राजचोल प्रथम के द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है भानुगुप्त का ऐरन स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था मात्र 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी विजित की गई खारवेल के द्वारा। डेक्कन के कानून संबंधित है ग्रीस यूनान की सभ्यता से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया लेखन से। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी। समय का वर्णन करते हुए संक्षेप में एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। 3री और 4वीं सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था।
मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी। कल्हण द्वारा रचित रजत रंगनी है कश्मीर का इतिहास। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था। कहाँ पे स्थित था? तो आपको याद रखना सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। बुद्धचरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहीं से आपका बस इतना ही आपका प्राचीन इतिहास है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन के इतिहास से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मध्यकालीन इतिहास को हम लोग थोड़ा सा छोड़ेंगे अभी, इसको बाद में देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। धन्यवाद।